नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। बहुत हुआ समीर, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है? क्या ये बच्चे सिर्फ मेरा है? क्या बच्चा पैदा करने के बाद माँ तुरंत रिकवर हो जाती है? तुम्हें अंदाजा भी है, प्रेगनेंसी के 9 महीने तरह तरह के बदलाव सहन किए हैं। बदलते हार्मोन, चिड़चिड़ापन, उल्टी की शिकायत, उठना बैठना चलना मुश्किल हो गया था। फिर भी माँ जी ने मुझसे आखिरी दिन तक घर के सारे काम कराए, पटले पे बैठ के कपड़े बर्तन धुलवाए, चक्की चलवाई ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। मगर हुआ क्या, डॉक्टर ने अचानक सीजन कर बोल दिया। इतने कटने के बाद 10 दिन तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। उस पर भी बच्चे को फीड कराना एक बड़ा संघर्ष जैसा लग रहा है। उसका पेट नहीं भर पाता। अपने आप को दोष देती हूँ। रात भर सोता नहीं, सुसी पोटी कर देता है। परेशान हूँ। कहने को 30 दिन हो गए, अगर कोई कमरे में मेरी मदद कराए, कमरे में नहीं आता। अरे यार, तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी के नियम सूतक 40 दिन तक कोई भी कमरे में नहीं घुसेगा। वो तो आज मेरा मन मुन्ना को देखने का कर गया, तो ऑफिस जाने से पहले आ गया हूँ। और तुम्हें तो पता है मम्मी के घुटनों में कितना दर्द रहता है। दोनों बहनें कॉलेज जाती है और तुम कैसी सी दुनिया की पहली औरत हो जिसने बच्चे पैदा किए हैं। हर औरत करती है, और फिर थोड़ा बहुत तो तुम्हें सहन पड़ेगा ही। बड़ी लापरवाही से बोला। बिल्कुल सही कहा, मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ, पर क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? नहीं, वो तो पूरे परिवार की होती है। शायद ये बात आपको बताना आपकी माँ आपको भूल गई। वो अपने पति से बोले जा रही थी, और अब जिम्मेदारी आई तो किसी को डर तो किसी को नियम याद आ गए। ये सब तब क्यों नहीं याद था जब एक लड़की को ताने दिए जाते थे। और 2 साल होने आए, लगता है बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। कोई कमी है इसमें। मेरा लड़का फंस गया, अब मेरे लड़कों को क्या होगा? वंश कैसे बढ़ेगा? ये सब बोलने से पहले किसी को कोई नियम याद नहीं आते। अब जब आज बच्चा पैदा हो गया तो सब नियम बनाकर बैठे हैं। होता हो गया तो मुझसे सामने नहीं जाना, या 40 दिन यही रुकना पड़ेगा। मगर कोई मुझे ढंग से खाना तो दो। लड्डू घी दूध ऑपरेशन हुआ है कहकर नहीं देते हैं। दूध की ताकत कहाँ से आएगा? बच्चे कैसे पनपेगा? कुछ नहीं तो मूंग की दाल, दलिया और 2 रोटी ही ढंग से दे दो, वो भी दरवाजे से सरकाकर चले जाते हैं, जैसे कि मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। ऑपरेशन का बहाना बनाकर ही मालिश वाली की नहीं लगाएगी, थोड़ी मदद वही कर जाती। आज मुझे सबकी जरूरत है तो सबने हाथ ऊपर कर दिए। अब क्यों नहीं करते अपने वंश की देखभाल? 2 साल से जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो दोस्त मुझे देते थे। आज जब बच्चा हो गया तो छोड़कर बैठ गए हैं। और 7 जन्म तक साथ निभाने वाले पति ने कितनी आसानी से कह दिया कि सहन करो। क्यों ना एक बार तुम सहन करो? कुछ नहीं तो पेट पर 10 किलो का पत्थर बांध दो, फिर पता चलेगा जाएगा सहन करना किसे कहते हैं। अगर 1 घंटे भी बांध कर रख लिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। एक तरफ से यह मेरा साथ अन्याय, और इसके खिलाफ मैं बोलकर भी रहूंगी। आप खुद ही सोचे, कल अब अगर बूढ़े होते, माँ बाप की सेवा मुझसे किस मुंह से करवाएंगे? आज यहाँ सब मिलकर मेरी बेकदरी कर रहे हैं। क्या मैं कल इज्जत से उनकी कदर कर पाऊंगी? और उसका कारण भी आप ही होंगे। गुस्से में नंदली बोल ही रही थी अपने पति से। इस पर समीर बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे कमरे में आ गया। माँ ने तो सख्त हिदायत दी थी, पर मैं ही मूर्ख हूँ। समीर नंदी की बात सुन झुझुलाकर बोला, हाँ, तुम माँ की बात मानो। अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता मत करना। चाहे हम मर जाए या डिप्रेशन में चले जाए, उससे भी अगर बच जाए तो फिर तुम मेरा इस्तेमाल करना। और बच्चा मेरा है, बच्चा कहकर सीना चौड़ा कर कर लेना। मगर जब संभालने की बात आई तो कमरे में मत घुसना। एक बात बताइए, मैं खुद तकलीफ में हूँ, ऊपर से छोटा सा बच्चा संभालना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो आपका क्या हो जाता? मगर नहीं, माँ ने कह दिया पत्थर की लकीर। आपकी खुद की अकल तो मिट गई है। आपका खाना पीना तो सब माँ कर रही है। ऑफिस गए, ऑफिस से आए, टीवी देखा और सो गए दूसरे कमरे में। कभी सोचा है कि मेरी पत्नी कैसी है? उसे कोई तकलीफ तो नहीं? समीर, इस समय मुझे जहाँ अनुभवी हाथों की जरूरत है, उसी तरह आपके प्यार और सहारे की भी जरूरत है। ये बातें किसी को
समझ नहीं क्यों नहीं आती, कहते हुए नन्ही भगभग कबकर रो पड़ी। नन्ही को देख समीर को समझ आया कहीं न कहीं कि इसकी हर बात सही है। बच्चा नहीं हो रहा था तब भी इसने मानसिक तनाव झेला, बच्चा होने लगा तो मानसिक और शारीरिक तनाव झेला और अभी भी झेल रही है। अगर यह हम सब घर वालों मिलकर इसकी परेशानी बांट लेते तो आज ये इतनी चिड़चिड़ापन नहीं होकर खुश होती, मगर नहीं, हम तो सिर्फ वंश पढ़ गए, यही सोच सोच कर खुश है। वो बोल रहे थे, अरे जब एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसकी देखभाल और जिम्मेदारी भी तो सबकी बनती है। आखिर ये माँ बनी है, तपस्या इसकी है, मगर मैं भी तो बाप बना हूँ, माँ बाबू तो दादा दादी बने हैं। सच ही तो है, जिम्मेदारी हम सबकी है, फिर हम क्यों बच्चे को वो सिर्फ माँ पे ही डालकर फालतू के नियम कायदे बना दे रहे हैं। समीर ने तुरंत सोते हुए मुन्ने के गोद में उठाकर रसोई की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर चंपा बाई जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। समीर ने उससे कहा, सारा काम छोड़, दूध दलिया तैयार करो और भाभी के कमरे में देकर आओ। मगर भैया, माँ जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत डांट लगाएगी। भाभी का खान पान तो माँ जी ही संभालती है। काम वाली बाई बोली, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ वो सुनो। सबसे पहले दलिया निकालो, तैयार करो, उसे दो कराओ, बाकी काम और बाद में है। क्या हुआ लल्ला, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या देकर आना है, किसको देकर आना है? बिमला जी रौबदार आवाज में बोली। घर परिवार में उनका एक छत राज चलता है। धनाढ्य परिवार से थी जिसके उन्होंने बहुत फायदा उठाया। धीरे धीरे उसका परचम बढ़ता गया। उनकी एक आवाज पे लोग थर थर कांपते हैं। अगर उन्होंने कोई एक फैसला कर दिया, उसे पलटकर किसी के बस नहीं की बात नहीं। यहाँ तक कि उनके पति घनश्याम भी नहीं, सास नंदे भी चुप रह जाती। ऐसा रुतबा उनको बरसों से चला आ रहा है, यानी उसकी माँ की। माँ, नंदी बहुत परेशान है, बच्चा रात भर परेशान करता है, दूध भी नहीं उतरता ढंग से, बेचारी मुरझा गई है। वाह बेटा, बड़ी चिंता होने लगी है पत्नी की, और माँ के सब नियम धर्म भूल गया। देख, मैंने मना किया था ना कि कमरे में मत घुसना, और देख क्या हुआ। माँ ने जवाब चलाने लग गया। और एक बात बता, मुन्ना को तू कमरे से बाहर लेकर क्यों घूम रहा है? सुतक लगा, इसे कमरे में ही रहने दे, जा छोड़ कर आ। और चंपा, तुम नाश्ता तैयार करो, उसके लिए रोटी और मूंग की दाल बाद में बनाना। मगर माँ, मैंने तो दलिया बनाने को बोला है, अभी उसे भूख लगी है। तुम चुपचाप ऑफिस जाओ, ज्यादा घर के मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ अपने बेटे समीर से बोला, नहीं, ये गलत है। आपको क्या लगता है उसे हमारे सहारे की जरूरत नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं अब महीने भर की छुट्टी ले रहा हूँ। मुन्ना को मैं संभाल लूंगा और उसके खाने पीने का ध्यान मैं खुद रख लूंगा, और उसके कमरे में ही सोऊंगा, ताकि रात को मुन्ना परेशान करे तो मैं भी संभाल सकूं और वो थोड़ा आराम कर सके। वो मेरी पत्नी है, अगर उसे कुछ हो गया तो आप समझ सकती है मेरा और मेरा परिवार का क्या होगा। मुन्ना को कौन संभालेगा? माँ, बहुत हुए आपके नियम से, तुम मैं नहीं मानता। जहाँ किसी की जान चली जाए वहाँ ये सारे नियम कायदे कानून भूल जाना चाहिए। बोल नंदनी के कमरे में चला गया, यानी समीर अपनी माँ से बोलने के बाद चला गया। आने अपने बेटे के आए अचानक प्रताप परिवर्तन को देख बिमला जी घबरा गई। अगर यह नौकरी छोड़कर घर में बैठेगा तो महीने का खर्च कौन चलाएगा? यही तो मेरा कमाऊ पूत है, और उन्हें पीछे से पता था कि वो अपनी बहू की जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कर रही है, जानबूझकर कि उसे खाना खाने को नहीं दे रही है। पैसे बचाने के चक्कर में मालिश वाली नहीं लगाई, बस कैसे भी करके सुतु के 40 दिन निकल जाए तो फिर से बहू को रसोई में झोंक देगी, यही सोचकर बैठी थी। मगर क्या फायदा, अकर बताई तो देख, बेटा बहू और पोता सब हाथ में चले गए। फटाफट चंपा ने दूध दलिया तैयार कराया और लड्डू तैयार कराने के लिए सामान निकालकर भूनने सीखने को बोल दी। नन्ही के कमरे में पहुंच बोली, बहू, सबसे पहले नाश्ता करो, जिससे तुम्हें ताकत आएगी, और दोपहर से मालिश वाली को बुलाया है, तुम्हारी और बच्चे दोनों की मालिश करेगी। और तो और मैंने डॉक्टरनी से पूछ लिया है, ऑपरेशन से शुरू में लड्डू नहीं दे सकते, मगर कुछ दिन बाद शुक्र कर सकते हैं। कल से तुम्हें लड्डू देना
शुरू कर दूंगी ताकि तुम्हें ताकत बनी रहे और मुन्ना भी भूखा नहीं रहेगा। अच्छा लल्ला, एक काम कर, तू निश्चित होकर दफ्तर जा। मैं जच्चा और बच्चा दोनों को देखभाल में कोई कमी नहीं रखूंगी। और प्रिया, नीता को कॉलेज से आने तक एक एक रात में यही सोने की ड्यूटी उठकी लगवाऊंगी ताकि मुन्ना रात में उठे तो बहू को परेशानी ना हो, वो आराम कर सके। ठीक है माँ, तुमने अच्छा निर्णय लिया, मगर आज तो मैंने छुट्टी ले ली है। कल रविवार है, 2 दिन तक मैं मुन्ना के साथ ही रहना चाहता हूँ। इतने दिन में से इन दिनों के बारे में नहीं सोचा, मगर साथ रहकर इनका सहारा मैं भी बनना चाहता हूँ। उसका बेटा अपनी माँ से बोलता है। नन्ही अचानक हुए इस बदलाव को देखकर आश्चर्य में थी और बिमला जी अपने बेटे की बात सुन मुंह बिचकाकर कमरे से बाहर निकल गई। अब उन्हें भी समझ आ गया कि सही को सही और गलत को गलत कहने का समय आ गया है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।